मॉर्निंग एवरीवन। मैं डीके सर, केसीटीसी चैनल से, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। ये आपके मार्केटिंग, स्टेज शो या कोई मीटिंग के दौरान जब आप कुछ प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपको काम आएगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज से कुछ वर्कशॉप दिया गया होगा, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल वर्क। उसका आप कुछ मटेरियल बनाए होंगे, बैक डोर से पहले से तैयारी किए होंगे, एंड देन कॉलेज का जो नोटिस पीरियड होगा उसके अंडर में आप जाकर के वहां पर उसको कंप्लीट करके और प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और दिखाएंगे कि आपने क्या होमवर्क किया है, क्या नया बनाए हैं, और उसको कैसे बनाए हैं, कहाँ कहाँ से रिसोर्स अपनाए हैं, और आपने एक्चुअल वह जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है वो किस पर्पस के लिए या ह्यूमन के लिए क्या फायदेमंद होगा। तो आप एक एक करके समझाएंगे अपनी बात को। जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर, जो रिसर्चर होते हैं, वो अपना शोध करते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट नया बनाया है और इसको बनाने में हमने किन किन चीजों का कैसे कैसे उपयोग किया है। नहीं, उसमें बहुत सारे वैसे लोग बैठते हैं जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होते हैं, जो उनके रिसर्च को देखते हुए वो देखते हैं कि किस तरह से, और मार्केट में हो सकता है कि वो उस तरह का कोई प्रोडक्ट हो, लेकिन उसमें भी यह प्रोडक्ट उससे कैसे बेहतर है, ये आप समझाएंगे। नहीं, और मार्केट में ये कैसे चल पाएगा, कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा, इन सब बातों को, यानी एक नोट्स आप बनाएंगे जो क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होगा, और उसको एज ए प्रोजेक्टर के थ्रू, एज ए स्मार्ट टीवी के थ्रू आप लोगों को दिखा करके समझाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट एप्लीकेशन को शुरू कर लेते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को स्टार्ट करते थे, स्टार्ट मेनू में जाके पावर पॉइंट लिखते थे, वर्ड लिखते थे, एक्सेल लिखते थे, उस तरह से यहाँ पावर पॉइंट टाइप करेंगे तो पी नाम का लोगो वाला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पावर पॉइंट, सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इधर खोल लेंगे उस पर क्लिक करके। ये इसका होम स्क्रीन है, पहला स्क्रीन है, जिसमें आप हर प्रोग्राम में देखते थे कि पहला जो पेज होता था वो ब्लैंक आता था और बाकी में कुछ कुछ बना हुआ रहता था। फर्स्ट वाला जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के नाम से है, और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है ये सब टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स वह फाइल होता है जो पहले से बना होता है, और वह यूजर्स को एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। कोई फाइल बनाना है तो कैसे बनाएं। जैसे अगर आप नए हैं किसी काम में, तो आप कोई काम कर रहा होगा उसके पास जाके सीखेंगे, वहां बैठेंगे देखेंगे कि वो कैसे कर रहा है, तभी तो आप सीखेंगे। नहीं, तो बस वही चीज है यहाँ कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ बना बनाया फाइल आपको मिलेगा, 2 4 5 10। आप एक एक करके उसको खोलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे कि यह फाइल में कैसे बनाया जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसे डेकोरेट किया जा रहा है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और उस आधार पर आपके पास जो मटेरियल है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन या ब्लैंक फाइल लेकर के, पेज लेकर के, और उसमें आप अपने ढंग से सजा करके लिख के बनाएंगे। ठीक है ना। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है, पहले से किसी का यूजर द्वारा बनाया हुआ। ये तो सिस्टम में पहले से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट। और नीचे यूजर द्वारा बनाया गया है, इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। यहाँ से आप न्यू ले सकते हैं, यहाँ से बने हुए फाइल को खोल सकते हैं। यहाँ से न्यू लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ ब्लैंक दिख ही रहा है। एक चीज और जान लीजिए, पहले इसको खोल लेते हैं। खुल गया। पावर पॉइंट जो प्रोग्राम है उसमें आप देखेंगे कि इसका जो टूल बार मेनू बार है वो लगभग
वर्ड एक्सेल के ही जैसा है, कुछ जो मेन्यू है उसके नाम में डिफरेंस है। हाँ, पेज का डिजाइन जो है वो वर्ड एक्सेल से डिफरेंट है। ऐसा कैसे? तो वर्ड और एक्सेल जो प्रोग्राम है उसका अपना एक खास कैटेगरी है काम करने का, कि आप कुछ लिख करके सजा के प्रिंट करना हो तो वर्ड, कुछ कैलकुलेशन का काम करना हो तो एक्सेल, है ना। बट यहाँ जो प्रोग्राम है, इसका जो पेज यह एक शो के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला फाइल है ना। तो इसमें कंप्लीट जो है ये GUI फॉर्म है, जहां आप साउंड, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ट्रांजिशन सब इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्क्रीन पर। जो कि सारा ये जितना मैंने बोला है, जैसे उसमें से मैं छांट रहा हूँ, ऑडियो, वीडियो, है ना, ऑडियो वीडियो, ये दो चीज आप वर्ड और एक्सेल में नहीं यूज कर सकते हैं। पिक्चर यूज कर सकते हैं लेकिन ऑडियो वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि पावर पॉइंट में ऑडियो वीडियो बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वही इसको और ज्यादा बेहतरीन बनाता है। आप जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके कुछ बनाया गया हो? बहुत साधारण सा है, आप डेली लाइफ में उसको डेली देखते होंगे। कभी अगर सिनेमा देखते हैं तो शुरुआती उसका जो 2-4 मिनट का कास्टिंग रहता है वो पावर पॉइंट का इफेक्ट होता है। आप समझ लीजिए कि आप पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ही देखते हैं, जब तक सिनेमा का कहानी शुरू नहीं हो जाता है, कास्टिंग जब तक चलता है, ये सिनेमा का नाम है, उसके बाद ये बनाने वाले हैं, ये कंपनी ने इसको बनाया है, ये डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, ये सिनेमाटोग्राफी है, ये वो है ना। ये सारा लिखा हुआ जो एक एक करके आता है डिजाइन के थ्रू, बैकग्राउंड कलरफुल, बैकग्राउंड में म्यूजिक, कोई वीडियो भी चलता रहता है, ये सारा चीज आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं। इवन आज का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपने प्रेजेंटेशन को MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जो आमतौर पे उसको आप अपने मोबाइल में, टीवी में, कहीं भी उसको आसानी से चला सकते हैं। पावर पॉइंट में जो पेज इस्तेमाल करते हैं ये अक्सर रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, आयताकार शेप में, है ना। क्योंकि इसको जब हम शो करते हैं ये पूरे पर्दे पर दिखता है, पूरे स्क्रीन पर दिखता है। ये मेनू बार, टूल बार जो भी दिख रहा है ना, जब आप शो करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये जो बीच का व्हाइट एरिया है यही पूरे पर्दे पर फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, F5 नाम का एक शॉर्टकट होता है, F5, वो प्रेस करेंगे तो आपका जो ये प्रेजेंटेशन ये पूरे पर्दे पर शो होने लगेगा। देख रहे हैं, है मेनू बार, टूल बार। चूंकि हम इसमें कुछ लिखे ही नहीं है इसलिए पेज क्या हो गया, सादा है ना। अगर आप, अच्छा, इस पेज को कहते क्या है? इस पेज को कहते हैं स्लाइड। पेज को कहते हैं स्लाइड। याद रखिएगा, पावर पॉइंट का जो पेज है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, इस पेज को हम कहते हैं स्लाइड। अगर आप स्लाइड के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं सीतामढ़ी के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, या दूसरा ही टॉपिक लेता हूँ, KCTC, है ना, और यहाँ पर फुल फॉर्म के तौर पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ KCTC, नीचे मैंने फुल फॉर्म लिखा, कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बाई DK सर, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब जरा इतना ही को मैं शो करूंगा पूरे पर्दे पर। क्या देख रहे हैं आप? अब आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना पूरे पर्दे पर।
सिनेमा जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ लिखा आता है, लोगो को भी उस पर रहता है। उसमें आप भी कोई लोगो लगा सकते हैं। बाहर आने के लिए एस्केप दबाएंगे। इंसर्ट में जा करके आप यहाँ से पिक्चर लेंगे, दिस डिवाइस। यहाँ से आप एक फोटो इंसर्ट करिए। ये आपने लोगो लगा लिया है। पावर पॉइंट की एक खासियत है कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है उसको वो ऑटोमेटिक डेकोरेट भी कर देता है। जैसे आप इस स्लाइड को यहाँ डेकोरेट करके दिखा रहा है, आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ये डिजाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सब डिजाइन हैं जो कंप्यूटर ने खुद आपको एक ऑफर किया कि आप इसमें से कौन सा डिजाइन चाहते हैं। आप ये सब डिजाइन के रूप में अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। हमने जो बनाया था, हरा लिखा हुआ नहीं, ये कंप्यूटर ने अलग अलग प्रकार के डिजाइन के रूप में इसको उसने कर दिया, जो आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि मुझे अबाउट अस नाम का एक और स्लाइड बनाना है, मुझे एक पेज और इसमें चाहिए जो हम कुछ और लिखेंगे। तो आप कंट्रोल के साथ एम शॉर्टकट है, प्रेस करें तो आपको एक न्यू स्लाइड मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो आपको अनदर एक स्लाइड प्राप्त हो जाएगा, जहां पर आप लिखेंगे अबाउट अस, या इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। लिख सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन अबाउट केसीटीसी। तो आप लिखेंगे एज केसीटीसी, है ना, इज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। नहीं, आ गया। ईयर ऑफ नाउ भी दे तो चलेगा। ये हमने लिख लिया। जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो, एज 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 वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, केसीटीसी इज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन सीतामढ़ी बाई डीके सर। ये हमने एक पैराग्राफ बना लिया। नेक्स्ट जो है, केसीटीसी ऑफर्स कंप्यूटर है ना, केसीटीसी ऑफर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर वेरियस जॉब्स। केसीटीसी के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको जॉब में काम आते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं।
कुछ प्रोग्राम के नाम वो मुझे अलग से दिखाने हैं। तो ये मैं स्लाइड का डिजाइन ले रहा हूँ। एक डेकोरेशन है इसमें। नहीं, ये एक डेकोरेट करके मुझे हिंट के तौर पे मिला। ये भी हम रख सकते थे। ये उसी चीज को दिखाने का एक तरीका है जो पावर पॉइंट अपने आप हिंट के रूप में दे रहा है। नहीं, यह एक आइडिया है। आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, ये आप यहाँ से डिजाइन भी ले सकते हैं। नहीं, चलिए, ये भी ठीक है। एंड देन कंट्रोल+M फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आप लेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यहाँ पर नहीं, एक प्रोग्राम हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। टैली 4.1। सी प्रोग्रामिंग। नहीं, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। फोटोशॉप। ये सब अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। पावर पॉइंट में भी फाइल को उसी तरह से सेव कर सकते हैं जैसे वर्ड एक्सेल में करते हैं। सेलेक्ट किया, मोर ऑप्शन में गए, एंड देन यहाँ से आप ब्राउज पे जा करके किसी नाम से, यहाँ केसीटीसी के नाम से ही सेव करें। इसका नाम होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे केसीटीसी के अंदर। ये हमारा फाइल सेव हो गया। इसका देखिए यहाँ पर कुछ डिजाइन है, इस तरह से ले सकते हैं, ये अच्छा है। नहीं, ये डिजाइन कंप्यूटर खुद दे रहा है। तो अब चॉइस हमें करना है कि हम कौन सा डिजाइन रखना चाहते हैं। नहीं, और अलग अलग कलर में भी है। हो रहा है ना। हमने तो साधारण लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने उसको अट्रैक्टिव बना दिया। ठीक। फिर अनदर प्रोग्राम कंट्रोल+M, एंड यहाँ पर जॉब एश्योरेंस। KCTC हैज मेनी KCTC के पास कई सारे जॉब एश्योरेंसेस होते हैं, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। रिसेंटली बजाज की मैं बात करूं, बजाज मोटर्स, है ना। बालाजी मोटर्स, हीरो, एंड अदर वर्क प्लेस है जैसे एम बाजार, है ना।
रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब शॉपिंग मॉल्स है जहाँ पर अपने यहाँ के कैंडिडेट लोग वहाँ वर्क करते हैं। इवन इतना ही नहीं, कोलकाता और अभी रिसेंट में टीवीएस, हरिओम टीवीएस, ये सब प्राइवेट एजेंसियां हैं, है ना। एंड अदर गवर्नमेंट में तो जो वैकेंसियां आती हैं उसके तहत जाते ही हैं। ये सब हमारे जॉब एश्योरेंस पार्टनर्स हैं जो हमें जॉब ऑफर करते हैं कैंडिडेट के लिए, और हम उसको वहाँ फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अलग अलग जगह। ठीक है। कंट्रोल, अब इसकी अगर कुछ डिजाइन वगैरह चाहिए तो यहाँ से इसके भी कुछ डिजाइन्स वगैरह हिंट के तौर पे ले सकते हैं। इसके पास इतना ही डिजाइन है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एम, सब बीच में आ गया, डिलीट। कंट्रोल प्लस एम फॉर न्यू स्लाइड। यहाँ पे आपका रहेगा थैंक यू, है ना, एंड विजिट अगेन। ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा, इसका भी मैं एक डिजाइन बना ले रहा हूँ। ये अपने पास कुछ प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स हैं, जो करीब 5 स्लाइड हमने अभी बनाया, है ना। आपके पास कितना मटेरियल है उतना पेज होगा, है ना। एक पेज पर जितना लिख पाएंगे उतना ही रखेंगे ना। इस तरह से बहुत सारे आपके पास स्लाइड रहेंगे। वो सारे स्लाइड मिल करके एक फाइल बनाएगा, उस फाइल को बोलेंगे प्रेजेंटेशन। अब हमने तो इसमें लिखने के साथ साथ डेकोरेशन भी कर लिया है। नहीं, ऑलमोस्ट डेकोरेशन डन है। डेकोरेशन इसमें अब कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा इसको शो करेंगे, है ना। एक बार इसको कंट्रोल एस कर लें, सेव हो जाए। थोड़ा ज्यादा अच्छा है पहले से। F5 प्रेस करेंगे, अब जो हमारा शो होगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। देखिए, ये अभी अपना प्रेजेंटेशन है, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट केसीटीसी सीतामढ़ी। केसीटीसी स्टैंड्स फॉर कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, रन बाय डीके सर। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट, यानी शो के दौरान अगला स्लाइड लाना हो तो आप यदि पहला स्लाइड डिस्कस कर लिए हैं तो इंटर प्रेस करें, या माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें, अपने आप नेक्स्ट हो जाएगा। यानी उस पर्दे पर सिर्फ आपको स्लाइड नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बैक जाने के लिए बैक स्पेस, बैक स्पेस से आप पिछले स्लाइड पे जा सकते हैं, और इंटर प्रेस करने से नेक्स्ट स्लाइड पे। जब आपका अगला स्लाइड आएगा तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अस, है ना। एज वी नो, केसीटीसी इज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन सीतामढ़ी बाय डीके सर। केसीटीसी ऑफर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर वेरियस जॉब्स, यानी कंप्यूटर, केसीटीसी ऑफर्स जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। These are the programs offered by KCTC सीतामढ़ी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब आप एक एक करके इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आप बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक प्रोग्राम है जिससे आप बेसिक कंप्यूटर चलाने का जानकारी हासिल कर लेंगे। इवन आप अपने ऑफिस में काम करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो सब इसी में आप सीख लेंगे एक प्रोग्राम में। टैली अकाउंटेंसी का प्रोग्राम है जिसमें आप किसी बिजनेस में अकाउंटिंग का काम करना हो तो आप बखूबी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, इससे आप नए नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो मशीन का चिप में उसको कंट्रोल करने के काम आएगा। गेम वगैरह बनाना हो तो आप सी प्लस प्लस की मदद से बना सकते हैं। इवन मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाना हो तो जावा प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं।
पेज मेकर के थ्रू आप कार्ड पोस्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। फोटोशॉप के थ्रू भी आप पोस्टर और फोटो बना सकते हैं। पाइथन के थ्रू आप जनरली सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जिसमें एप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, या किसी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलपिंग का काम कर सकते हैं। आज के समय में पाइथन काफी एडवांस हो गया है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और बहुत इजी लैंग्वेज भी है, जिसको बड़ी आसानी से साधारण भाषा में इसको सीख सकते हैं पाइथन को। आजकल 11-12 के बच्चे के सिलेबस में भी दिया हुआ है जो कंप्यूटर सीखते हैं। 11-12 क्लास का जो सिलेबस है उसमें पाइथन क्या चीज ना अलग ना है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपने देखा। देन आफ्टर जॉब एश्योरेंस, केसीटीसी हैज मेनी जॉब एश्योरेंसेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग जॉब पार्टनर्स, है ना। जॉब पार्टनर्स आर बजाज मोटर्स, बालाजी मोटर्स, हीरो, एम बाजार, रिलायंस ट्रेंड्स, कोलकाता बाजार एंड टीवीएस एजेंसी। नाउ थैंक यू एंड विजिट अगेन। ये हमारा प्रोग्राम का ये रहेगा, यानी ओवरऑल आपने केसीटीसी के बारे में जानकारी दिया, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था उसको एक एक करके पेज पर पेज आपने सजाया। वो पेजेस क्या कहलाया? स्लाइड्स कहलाया, ठीक है। एंड आप एक एक करके सारे डेकोरेट करते चले गए। आपने देखा कि इस पर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर ले रहे हैं, है ना। तरह तरह के डिजाइन भी आप बना ले रहे हैं और कंप्यूटर बहुत सारा डिजाइन कर दे रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्या इस शो में हम लोग टाइमिंग इस शो में टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं कि जो मुझे नेक्स्ट करने के लिए माउस क्लिक करना पड़ रहा है, बिना क्लिक किए हुए अपने आप आ जाए। एक बार मैं शो स्टार्ट करूं तो मुझे माउस छूने की जरूरत ना पड़े, मैं अपना जो स्पीच है वो देते जाऊं एंड उसके अलावा वो अपने आप टाइमर सेट रहे उसमें कि मैं एक एक मिनट बोलने वाला हूँ सारे स्लाइड के ऊपर। तो 5 स्लाइड है तो 5 मिनट में ये अपने आप चल जाना चाहिए। नहीं, आपको भी इसका रिहर्सल पहले से करके रखना होगा कि हम जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि अब जल्दी ही बोल के निकल जाए और अगला टॉपिक पे चले जाए और पिछला ही स्लाइड वो दिखाते रह जाए। आपको इस हिसाब से बोलना है कि पहला प्रेजेंट स्लाइड जब तक सामने है तब तक आपका स्पीच रहेगा। जैसे ही ये स्पीच खत्म हो, आपका नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाना चाहिए। ये आपको रिहर्सल के हिसाब से करना हो, टाइमिंग चलता रहता। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे सेट करेंगे। पावर पॉइंट में टाइम सेट करने का जो ऑप्शन है उसका नाम है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग के लिए आप जाएंगे स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो नाम का मेन्यू है, इसमें जस्ट सटे नीचे आपको रिहर्स टाइमिंग है। आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक टाइमर यहाँ चलना शुरू हो गया है, देख लीजिए। कितना सेकंड रखना है आप देखते रहिए एंड यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर टाइमर चल रहा है, आप इस पर अपना स्पीच दें कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ये इसको बोलने में जितना समय लगेगा एक अनुभव के आधार पर इसको फिर नेक्स्ट कर दें। फिर आप अगले स्लाइड का स्पीच दें, इसको बोलने में जितना समय लगे उसको देखते हुए आप यहाँ पर टाइमिंग उतना का पॉज रखें एंड देन आफ्टर इसको फिर नेक्स्ट कर दें। फिर आपका अगला स्लाइड आएगा। इस स्लाइड को समझाने में जितना आप समय ले रहे हैं, जितनी एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसमें जो टाइम लग रहा है उसके हिसाब से देखते हुए आप इसका टाइम पॉज रखें। मैंने 10-10 सेकंड का पॉज रखा है। अलग अलग सेकंड ही रखा जाएगा, किसी टॉपिक पे ज्यादा देर बोलेंगे, किसी पे कम। टोटल 50 सेकंड हुआ, तो उससे क्या होगा, किसी एग्जाम्पल में ज्यादा देर बोल सकते हैं, किसी में कम ही होगा, तो आप उसी हिसाब से टाइम रखें। अब चूंकि मैंने टाइम सेट कर दिया है, सेव कर लिया, अब इसको मैं शो करूंगा और मैं इसको शो करूंगा तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, ये अपने आप नेक्स्ट हो रहा है। आप अपना स्पीच देते रहिए जो भी समझा रहे हैं, फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, है ना। नहीं नहीं, वो टाइमर नहीं रहेगा, वो आपको अपना
रिहर्सल करके रखना होगा कि कितना। ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। वो आपका एक बार सेट रहेगा, और बस वो याद करके, प्रैक्टिस करके, बोल के आपको उस हिसाब से रखना होगा। फिर अपने आप ये हो जाएगा। देखिए आपका शो अपने आप कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में इतना ही नहीं, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं कि ये सब जब सामने आता है, ये तो एकदम साधारण तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिजाइन से आए, थोड़ा ऐसे रोटेट रोटेट होते हुए आए, एक साउंड और इसमें साथ में आए, थोड़ा ज्यादा बेहतर लगेगा। तो आप क्या करें कि आप जाएं कहाँ पे, ट्रांजिशन में। एक मेन्यू है ट्रांजिशन का, एंड इस ट्रांजिशन पे जरा इस मॉर्फ पे क्लिक तो करें। दिखा कुछ? दूसरे पे क्लिक करिए। तीसरे पे क्लिक करिए। चौथे पे क्लिक करिए। एंड पांचवे पे क्लिक करिए। हो गया? अब जरा फर्स्ट वाले पे जाके इसको शो तो करिए। अब इसका जो इफेक्ट है वो आपको सामने नजर आएगा, अलग ढंग से आ रहा है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है ना? नहीं, आप चाहते हैं ये साइलेंट चल रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी वगैरह भी रहे साउंड के साथ। तो ये जैसे मैंने लिया ना पहला, ये साउंड का ऑप्शन यहाँ ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है? नो साउंड है, यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ये वाला ले लें, पहला। या आपको टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, आप सबका साउंड सेट कर दें और टाइमिंग कम कर दें। और जो इसकी टाइमिंग है उसको आप जरा ठीक कर लें। स्लाइड शो में जाके रिहर्स टाइमिंग फिर से देते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 सेकेंड। हुआ? अब आप देखें। ठीक है ना? अब कुछ चेंज धीरे धीरे हो रहा है ना? ये एनिमेशन और ट्रांजिशनल इफेक्ट जो है वो आप सेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडिविजुअली इस पर जो कंपोनेंट है उसमें भी आप एक्शन सेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनिमेशन सेट करना। अभी जो आप सेट किए वो पूरे पेज पर एक साथ सेट कर रहे हैं, लेकिन पेज के ऊपर भी अलग से कंपोनेंट है। ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तीनों का अलग अलग इफेक्ट आप सेट कर सकते हैं। एनिमेशन में आप जब जाएंगे, किसी पीसी पे क्लिक करेंगे, जरा एक और करिए, इस पे क्लिक करिए।
और इस पर क्लिक करिए। हो गया, तीन होगा, तीन इफेक्ट। दूसरा, इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे क्लिक करिए। ये डिजाइन आप अपने से अलग अलग ले करके देख सकते हैं, जैसा आपको ज्यादा सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। सबका अलग अलग हो सकता है, ये सब आपको बारी बारी से खूब ढंग से डेकोरेट करना होगा, तब जाके जैसा चाहिएगा उस तरह का ये हो पाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है बनाने में, है ना। सिनेमा जो आपको अट्रैक्टिव लगता है उसके पीछे डिजाइनर का बहुत बड़ा मेहनत होता है, जो उसको ढंग से देखता है कि कौन सा डिजाइन इस पर लगाएं कि वो ज्यादा बेहतरीन दिखेगा। हमने तो अभी झटपट ऐसे मोटा मोटी बताया, बट टूल्स तो सब वही है। बस आपको उस टूल्स में जाना है और जैसा डिजाइन आपको अच्छा लग जाए वो आपको ले लेना है ना। अब आप F5 प्रेस करें और इसको शो करें। ठीक है ना, ये सब मिक्स हो गया। अब आप चाहते हैं कि भाई इसमें एक सॉन्ग अगर म्यूजिक के तौर पे बैकग्राउंड में चलता रहे और साथ में प्रेजेंटेशन लगे और बेहतर होगा। कोई ऑडियो फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में, और इधर राइट हैंड साइड में ऑडियो दिखेगा, वीडियो भी दिखेगा। ऑडियो आप सिलेक्ट करें फ्रॉम दिस पीसी, और यहाँ से एक आप इंसर्ट कर लें। ये ऑडियो यहाँ पे आ गया है। ऑडियो जब आ जाएगा ऊपर में आप देखेंगे प्ले इन बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये सब स्लाइड के लिए सेट हो जाएगा। अब आपको इसको शो करना है। समझ रहा है ना। इस तरह से आप अपने शो को बेहतरीन बना सकते हैं। कैसा डिजाइन, कैसा सॉन्ग, कैसा स्टाइल, कैसा कलर, ये सारी चीजें। और इस तरह से ये फाइल का आप चाहे तो वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाइए, सेव एज लीजिए, और इससे पहले जो हमने सेव किया है तो उसमें हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा है, उसको खोलिए। और उसमें आप देखिए कहीं MP4 वीडियो होगा, उसको लेकर के और इसको सेव बटन दबा दीजिए एंड वेट करिए। यहाँ MP4 में कन्वर्ट हो रहा है नीचे। यानी आप नॉर्मल फाइल से इसको वीडियो में कन्वर्ट कर से कोई बर्थडे का किसी का पार्टी है, उसमें 20 25 50 फोटो खींचा आपने, उसको स्लाइड पर सजा लिया, डेकोरेशन कर लिया, साउंड सेटिंग इफेक्ट सब डाल लिया, गाना भी लगा दिया, है ना। डांस उसका वीडियो भी उसमें डाल दिया सब पर, और उसके बाद तब उसको कन्वर्ट कर दिया वीडियो में पूरा। हाँ, जैसे मैंने ऑडियो डाला वैसे वीडियो आ जाएगा। एक पेज पर एक वीडियो रहेगा।
जैसे ही दूसरा पेज आएगा तो वो वीडियो हट जाएगा, तो आपको छोटा छोटा वीडियो रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो चल रहा है और पीछे से प्रेजेंटेशन भी चल रहा है, वो नहीं होगा। हर पेज का होता क्या है, आपका एक्सपोर्ट हो गया है, मान लिया जाए कि आप कोई चीज समझा रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसके बारे में कुछ बताया, ठीक। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलेंगे कि चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, और वो आपका कोई टॉपिक पर ही एग्जाम्पल होगा, नहीं, तो उस वीडियो में आपको कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, एंड देन आफ्टर वो कटिंग किया हुआ वीडियो होगा, नहीं, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, और एंड देन आफ्टर आपसे क्वेश्चन सेशन होगा, है ना, कि अब आप बताइए कि इसमें आप क्या क्या देखे हैं। एक छोटा सा कहानी दिखा दिया जाएगा, उसका बोला जाएगा कि आपने इसमें क्या देखा, आपने अपना मत दीजिए। तो उसी टाइप का वीडियो सब रहता है, छोटा छोटा, किसी टॉपिक पर आधारित छोटा छोटा शॉर्ट्स जो है वो आप उसमें रखते हैं, जो लोगों को समझाने में प्रयोग करता है। समझ गए? चलिए हम लोग जरा अपना वीडियो देख लेते हैं जो अभी बनाए हैं। कहाँ पे सेव हुआ? वो केसीटीसी सीतामढ़ी वाले में ही सेव हुआ है। कहाँ गया वीडियो? ये रहा अपना वीडियो, ये रहा, है ना वीडियो। ये अपना वीडियो, उसको आराम से आप मोबाइल में स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए, टीवी में चलाइए, ये वीडियो बन चुका है समझ में? तो इस तरह से आपने पावर पॉइंट के बारे में 90% पढ़ लिया है एक ही दिन में। फिर कुछ और चीजें होंगी जो अगले क्लास में हम आगे बताएंगे। चलिए, केसीटीसी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम केसीटीसी सीतामढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।